देवी देवता बने। आज इस अवसर पर पहले अपने महापुरुषों, हमारे महापुरुष गौतम बुद्ध, कबीर, बाबा साहब, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई, जितने भी महापुरुष हैं सभी को मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचासी, मंत्री जी, मंच में सभी विराज मुख्य अतिथि महोदय, सभी को साहब बंदगी, नमोद्धार, जय भीम। यहाँ पे आए हुए सभी समाज को साहब बंदी, नमोद्धार, जय भीम। पहले सुमरो गौतम बुद्ध को, जय जय संत कबीर, बाबा साहब को याद कर लिखूं खुद अपना तकदीर। शिक्षा के जनक ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई मात को आडंबरों से दूर करने वाले छत्रपति साहू जी को नमन करूं बिरसा मुंडा, नमन करूं बिरसा मुंडा। संत रविदास को आडंबरों से दूर करने वाले छत्रपति साहू जी को। कर्मकांड पाखंडों ने हमें बर्बाद कर दिया, संत कबीर बाबा साहब ने हमें आबाद कर दिया, संत कबीर बाबा साहब ने हमें आबाद कर दिया। सतगुरु कबीर ने पाठ पढ़ाए, सतगुरु कबीर ने पाठ पढ़ाया, सबको एक है मानी, मानवता है सबके अंदर, सबको एक है जानी। पढ़ना लिखना सबको बराबर हो अधिकार हमारा, सबको एक साथ बैठकर कुछ तो करें बेचारा। कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, सबको एक है मानी, मानवता है सबके अंदर, सबको एक है जानी। हर काम सिद्ध होगा तुम्हारा, हर काम सिद्ध होगा तुम्हारा, प्रेम की बानी बोलो। हर काम सिद्ध होगा तुम्हारा, प्रेम की बानी बोलो। ऐसा काम करो दुनिया में सबके मन को छू लो, याद करेगी दुनिया, होगी अमर कहानी। मानवता है सबके अंदर, सबको एक है जानी। रामलाल ने अर्ज गुजारी, रामलाल ने अर्ज गुजारी, कही हमारी मानव, प्रेम से बच्चा, प्रेम से सच्चा धर्म न कोई, कुछ तो करो विचारो। साहब बंदगी, नमोद्धार, जय भीम। धन्यवाद आदरणीय रामलाल जी। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री राम सजीवन बुनकर जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपनी बात संक्षिप्त बातों में रखें। विश्ववंदनीय संत कबीर को प्रणाम करते हुए मंचासीन सभी पदाधिकारियों एवं उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति देवियों, पावन धरा में की गोद में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों, आज संत कबीर की 128वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, संत कबीर 120 वर्ष जीवन जिए और समाज में व्याप्त रूढ़वादियों या बुराइयों का हमेशा खंडन करते रहे, हम लोगों को राह बताते रहे। लेकिन हम लोग अभी उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कबीर को कम माने, लेकिन कबीर की माने। कबीर, संत कबीर जो बोल गए हैं, जो निर्देश दे गए हैं, उसके अनुसार प्रयास करें चलने के लिए और अपने व्यवहारिक जीवन में अमल करने के लिए। साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। बहुत वेद शास्त्र पढ़ लेने वाला
उतना पंडित प्राप्त नहीं करता जितना प्रेम शब्द को अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रयोग करता है वो व्यक्ति ज़्यादा महान है। साहब ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाध नवाज। अन्य जीवों के हाड़ चाम मांस सब कुछ उपयोग हो जाता है, लेकिन मानव का ये भी कुछ भी नहीं आता। उसके अंदर जो गुण है वही महान बनाता है, वही काम आता है। अब अधिक न बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। हमारे अतिथि आदरणीय केशव भैया, आदरणीय शिव कुमार कोरी जी जनपद सदस्य और आदरणीय राकेश कोरी जी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कोठी, आपसे अनुरोध है कि आप मंचासीन होने की कृपा करें। आपका नाम काफ़ी समय से जो है बोला जा रहा है, आप लोग किन्हीं कारणों से इधर उधर चले गए थे। मैं आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय शिव कुमार जी यदि यहाँ उपस्थित हैं, मैं आदरणीय राकेश कोरी जी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के माल्यार्पण सम्मान के लिए विश्व वंदनीय श्री सदगुरु देव कबीर साहब जी के चरणों में कोट कोट नमन। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय तहसीलदार साहब जी, बाबूजी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री रामकृष्ण तंजुबाई जी, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश कोरी जी, समाज सेवी श्री केशव कोरी जी सतना, बाबूजी श्री मूलचंद कोरी जी, श्री रामलाल कोरी जी चुनाहटा, श्री बंसीलाल जी अध्यक्ष कोरी समाज सतना, प्रचार महोदय जियालाल जी, श्यामलाल जी, दूर दराज से आए हुए इस कार्यक्रम में सभी सामाजिक बंधु, मातृशक्ति, नौजवान साथी, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, आप सभी को इस मंच की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी को विनम्र साहब बंदगी करता हूं। आज विश्व सम्राट सदगुरु कबीर साहब की 629वीं जयंती है। दो पंक्तियां बोलूंगा, ज्यादा समय न लूंगा, समय बहुत कम है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। हमें कैसे कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस मानव शरीर पा करके। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। अर्थात जब हम
इस संसार में आते हैं, हम रोते हैं और सारा जग खुशियाँ मनाता है। हमारे नाते रिश्तेदार सभी खुशियाँ मनाता है, हंसता है। और हम इस संसार में रह करके अच्छे कर्म करके जब इस संसार से जाएं, ऐसे कर्म करें कि जाते समय हम हंसी खुशी से इस संसार से चले जाएं और हमारे लिए ये सारा संसार शोक व्यक्त करे, रोए। अर्थात यही सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। ज़्यादा समय न लेते हुए और भी वक्ता हैं, आप सभी को सप्रेम साहब बंदगी। आदरणीय राकेश कोरी जी से अनुरोध करूंगा कि आएं और दो शब्द साहब के जीवन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आज इस कार्यक्रम में कबीर प्रकोत्सव, कबीर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक बार कबीर साहब के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत के बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी पदाधिकारियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भाई साहब लोग बैठे हैं और हमारे सामने इस दीर्घा में जो माताएं और हमारे हम उन साथीगण सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कबीर मजहब में जब हम सब पैदा हुए हैं, हमको कबीर साहब को ही अपना इष्ट देव मानकर उन्हीं की पूजा अर्चना करना चाहिए। इन माताओं से मेरा एक अनुरोध है कि जो आप लोग संतोषी माता, दुर्गा माता, काली माता की अगरबत्ती जलाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम कबीरपंथी हैं, कबीर समाज में जन्मे हैं। हमारे इष्ट देव शारदा, जोगनी, दुर्गा, काली हमारे सिर्फ सदगुरु कबीर साहब हैं। हमारे लिए हमारे प्राण पिता हैं। हम उन्हीं की ही सेवा करें, उन्हीं की ही अगरबत्ती जलाएं, उन्हीं का चरण बंदन लें। पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता, नैनहीन मानव को दीपक से क्या वास्ता। जब मिलता है हमें इसी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में ही गंगा, तो काशी और कैलाश से क्या वास्ता। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय कबीर साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। आदरणीय हमारे ऊर्जावान नेताजी केशव भैया, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और इन पंक्तियों के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। मेरे लिए जो ये पंक्ति माननीय संचालक महोदय ने बोली है, हालांकि मैं उस लायक हूँ नहीं, पर फिर भी इस मंच और दीर्घा दृष्टि में सभी बैठे हमारे स्वजाति लोग, मैं आप सभी के चरणों में चरण बंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और आज के इस कार्यक्रम जो हमारे सदगुरु कबीर साहब का प्रकोत्सव दिवस है, हमें लोगों को हर्षोल्लास के साथ समूचे देश में मनाया जाता है। और मैं समूचे मध्य प्रदेश की पोस्ट बता सकता हूं कि आज इतनी पोस्ट डली होगी, ये हम लोग जयंती का स्वरूप देते हैं। लोग मंच पर विराजमान सभी अतिथियों तो मैं अभी नाम नहीं लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सीधे सदगुरु के विचार में चला जा रहा था। हमारे मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ
और पूजनीय हमारे पूज्य पिता तुल्य सम्मानीय रामकृष्ण तंतुवाय जी, जिनकी उंगली पकड़कर मैं इस मंच और इस माइक के लायक बना, उनका मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब इसके पहले रीवा में थे, मैं उनका स्नेह प्राप्त कर चुका हूं। मेरे ही जिले में आप हैं और मैं आपके सानिध्य में सतना जिले में रह रहा हूं। और हमारे आदरणीय पूर्व मास्टर साहब आदरणीय मूलचंद जी, उनका भी स्नेह मुझको मिलता है। आदरणीय रामलाल जी और हमारे छोटे भाई, जिनके स्नेह और सहयोग से मैं इस मंच और इस मंजिल को सफर कर पाता हूँ। आदरणीय राकेश कोरी जी, मुझको जो भी कहीं कोई दिक्कत होती है, राकेश जी सदैव मेरे लिए तत्पर रहते हैं कि दादा भाई आपको कहीं जाना, मैं बैठा हूँ। और नथुलाल जी का सहयोग, इनके पिताश्री हमारे बहुत ही स्नेही, अब वो अस्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी